नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यह कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगी और यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह आपको मौन की शक्ति का एहसास कराएगी। चलो तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम दीझाई था। वह दुनिया के शोरगुल से दूर जंगल में अकेला रहा करते थे। वे पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे और एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया और बोला, प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराशा और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत ही बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और सभी विलासिता जो एक व्यक्ति पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन फिर भी मेरा मन अंदर से अशांत है। तो साधु ने कहा, ऊपर से आपको इसका उत्तर पता है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या आप वह प्रयोग करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने साधु से कहा कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा विचलित है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, पर वह मान गया और कुछ ना बोला, एक शब्द भी नहीं, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उसे एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह बड़ा अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को, फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देख और महसूस कर सकता है। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल सब गायब हो गई। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगी और वह गहरे ध्यान में डूब गया। उसने आंखें बंद की, गहरे ध्यान में चला गया। कोई चिंता नहीं थी, मन में अशांति थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर गहन शांति का अनुभव होने लगा। बाकी के 2 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार खुद को एक बौद्ध भिक्षु के सामने पेश करता है। राजकुमार ने साधु से कहा कि प्रिय साधु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरा मन इतना अशांत और शांत क्यों है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरा मन इतना विचलित और अशांत क्यों है। फिर उन्होंने पूछा, बताओ क्या जवाब मिला। राजकुमार ने कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करता था और उनके बारे में अकेले ही सोचते थे और ज्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक ही सोचते थे। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और सोचने से मेरा मन अशांत हो गया था। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा था और निरंतर असफलता ने मुझे और भी अधिक उदास और चिड़चिड़ा बना दिया और इसने मेरे जीवन को और नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूँ और इससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम अभी भी और चुप हैं। ध्यान में मैंने पहली बात यह सीखी कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना सत्य को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं और आज भी लोग ज्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं।
साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा कि एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं। बुद्ध ने मौन रहकर कहा, मैं गहराई में मौन रहता हूँ। मौन सत्य को जानने की पहली सीढ़ी है। यदि आप उबे नहीं हैं तो सत्य को जानना असंभव है। सत्य को जानने की पहली सीढ़ी मौन है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले और बिना बोले ही उनका काम ना बोले और बोलना बंद कर दे, और आप यह पाएंगे कि 90% बोलना हानिकारक होता है, ना ही बोले तो अच्छा था। 90% मुश्किल कम हो जाएंगी अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाएं। झगड़े कम हो जाएंगे, अशांति कम हो जाएगी, फेंकना कम हो जाएगा। अगर तुम चुप रहना सीख जाओगे तो दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें सिर्फ बोलने से पैदा हो जाती हैं। सब कुछ चुप रहना है। जब तुम ही बोलते हो तब तुम एकांत में अकेले हो, भीड़ भरे बाजार में खड़े हो, बोलते नहीं हो तो तुम दुनिया के शिखर पर पहुंच गए हो। जिसके पास मोंटी ब्लैक और सिल्वर है वो भीड़ में भी अकेले रहने का हुनर जानता है। वो अपने पाप के लिए गोता लगाने लगता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग भी है। दूसरों की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है। पहले अपने साथ मौन धारण करो, फिर अपनी ऊर्जा को मोड़ में आने दो, मन को घर आने दो। जब आप दूसरों की उपस्थिति से उठते हैं और परेशान हो जाते हैं तो उचित है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप में खो जाएं। तुम वहां से भी ताजगी पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वही छिपा है। वह किसी और में नहीं, लेकिन तुम्हारी जड़ें तुम्हारी जैसी हैं। आखिर कौन तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा। यदि कोई ना हो तो मुझे सव्य ही भीतर जाना होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ, वही परम राजा है, वही जीवन का स्रोत है। वहीं से आनंद का जन्म होता है। वहीं से तुम मृत्यु में डूबोगे। वहीं तुम्हारा सूर्योदय होगा, वह फिर अस्त होगा। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहीं से पाओगे। फिर तुम फिर से तरोताजा हो जाओगे। जब जीवन का नया धन पाओगे फिर नई शक्ति का जन्म होता है। थकान मिटती है, उदासी मिटती है, चिंता मिटती है। जैसे कोई नहाकर आता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, वैसे ही भीतर से कोई वापस आता है तो मौन में स्नान करके लौट आता है तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन में आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक मोह की उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन बोलने से भी नहीं बटा। वह निरंतर तुम्हारे भीतर बैठी उसकी एक अंतर्धारा बनी रहती है। तुम बोलो लेकिन अपने को मत छोड़ो। आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते। एक बार गहरे सन्नाटे में तब तुम्हारी वाणी में सुगंध होगी, फिर तुम्हारी वाणी में विशालता होगी। जो तुम्हारे बोलने का संगीत होगा वह सब ठीक हो जाएगा। आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे पड़ जाएंगे। भीतर से मौन होते ही आप इतने शक्तिशाली होने लगते हैं कि समाज की परिधीनता छोड़ने लगते हैं और आपकी जिंदगी में एक ऐसा मजा आता है जो सिर्फ दीवानों की जिंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है, आपकी आंखें किसी और चमक से भर जाती हैं और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की और साधु का धन्यवाद कहकर राजकुमार अपने महल में वापस चले गए। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज़्यादा बातें करने से मन शांत हो जाता है। हम अपने मन के साथ साथ अपने ध्यान पर भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत ही अधिक बातें करते हैं उनमें किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। यदि हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते और ना ही कभी मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो लोग अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और अपनी बात पर टिके रहते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है। लोग जो कहते हैं उसे सुनते हैं और विश्वास करते हैं और उनके विचारों के बारे में उनका मन बेचैन रहता है। शोर से भरा हुआ अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब, कहाँ और क्या कहना है तो वह वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करते हैं। वह बोलने से पहले गहराई से सोचता है
कि उसे क्या कहना है, लेकिन जो लोग अधिक बोलते हैं वे भी कई बार झूठ बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के दिमाग पर कचरा डालते रहते हैं। वह अधिकतर दूसरों की बुराई ही करता रहता है, इसलिए उसके अपने भी उससे बचने और उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे वचन ही वास्तविक धर्म हो सकते हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है। इसलिए अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो हम उस चुप्पी को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्थान है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। यदि हम भी ऐसा ही बोलते हैं और हम कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करेंगे और यदि संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट एकांत में शांत बैठने का प्रयास करेंगे, और मेरे पास पूर्ण विश्वास हम सब में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। इसी के साथ हम इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।